यहाँ नहीं क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। मसीह खुदावंद मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हर साल मसीही ईस्टर का त्यौहार बड़े जोश और जज्बे और अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ये ईद हमारे मसीही ईमान की बुनियाद है, क्योंकि इस दिन खुदावंद यीशु मसीह मौत पर गालिब आए और हमें मुर्दों में से जिंदा होकर अब्दी जिंदगी का वारिस बना दिया। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है कि फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहां नहीं क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहां वो पड़ा था। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 27 बाब 5वीं से 6ठी आयत। खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के बाद शागिर्द मायूस हो चुके थे और मायूसी के इस आलम में उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद और महदूद कर लिया था। लेकिन चंद बहादुर औरतें जब पो फटते खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर गईं तो उन्होंने निजात की खुशखबरी पाई और उनका डर और खौफ खुशी में बदल गया। उनका कमजोर ईमान मजबूत हो गया। उनकी नाउमीदी उम्मीद में बदल गई और उन्होंने जी उठे मसीह का तजर्बा करते हुए यही खुशखबरी शागिर्दों को दी और जी उठने की गवाही के लिए निकल पड़ी। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाएं, वहां वो मुझे देखेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 27 बाब 10वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठकर शागिर्दों और मुख्तलिफ लोगों पर जाहिर होना इस बात की अलामत है कि खुदा हम सब से मोहब्बत रखता है और वो हमारे साथ है। आज दुनिया तबाही के जिस मोड़ पर है, वहां पर मसीह की मोहब्बत ही हम इंसानों को बचा सकती है। जिस तरह दुनिया में ताकत और दौलत के गुरूर ने खूबसूरत कायनात को जंग और जदल में बदल दिया है, जिस तरह अमीर ममालिक गरीब ममालिक और ताकतवर कमजोर इंसानों का एहतसाल कर रहे हैं, उनसे माशरे में लोग डर और खौफ का शिकार हैं। ऐसे हालात में ईस्टर का त्यौहार जिंदगी और मोहब्बत का पैगाम देता है। ये त्यौहार हमारे लिए उम्मीद, फतह और इंसानी सरबुलंदी का दिन है। ये दिन हमें कुर्बानी, बर्दाश्त, माफी, सब्र और मोहब्बत का दर्स देता है, ताकि हम लोगों को उम्मीद, जिंदगी और मोहब्बत का पैगाम दे सकें। अजीज मोमिनीन, ईद पाशका मनाते हुए जी उठे मसीहा की गवाही देने के लिए हमें भी अपनी जिंदगियों में चंद बातों पर अमल पैरा होने की जरूरत है। पहला, हमें जी उठे यीशु की गवाही अपने किरदार और अपने नेक अमाल से देनी है। दूसरा, हमें गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों की मदद के लिए जिंदगी में आगे बढ़ना है। तीसरा, हमें ईस्टर की खुशियों में हर इंसान को शरीक करना है। चौथा, हमें अपने माशरे में अमन, सलामती और मोहब्बत के पैगाम को फरोग देना है। पांचवा, हमें नेकी और खैरात के कामों में
اور بھی دل جمعی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم معاشرے میں ستائے اور مایوس لوگوں کے لیے امید اور محبت کا وسیلہ بن سکیں۔ آئیں عہد کریں کہ ایسٹر کی خوشیاں مناتے ہوئے ہم سب انسانیت کے ساتھ محبت، احترام اور عقیدت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ آج ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ملک میں محبت اور سلامتی کو فروغ دے تاکہ سب شہری آپس میں بھائی چارے، الفت اور محبت کے ساتھ زندگیاں بسر کرتے ہوئے ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ آپ سب کو میری طرف سے ایسٹر کی خوشیاں اور فضائل مبارک ہوں۔ آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔